पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं तेरी तू मेरा राम, 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 श्री प्रवचन पीयूष जी पेज 103। अजपा जाप वह है जिसमें वाणी से जाप ना किया जाए किंतु जाप हो रहा हो। जब ऐसा हो तो अर्थ यह है कि आत्मा बोल रहा है। आत्मा में बोलने की शक्ति है। देह में कैद होने पर आत्मा इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करता है और स्थूल अंगों में तरंगे पैदा करता है और जिह्वा इत्यादि से शब्द आदि उच्चारण होता है। पर देह से पृथक होकर आत्मा सूक्ष्म प्रकृति में संकल्प द्वारा क्रिया उत्पन्न करता है। पतंजलि महर्षि का वाक्य है कि आत्मा अपने संकल्प द्वारा चित्र पैदा कर लेता है। दिल, फेफड़े इत्यादि स्वभाव की इच्छा से काम करते हैं, संकल्प से नहीं। ऐसे ही आत्मिक इच्छा स्वभाव से है, संकल्प से नहीं। ये बात ठीक नहीं है कि हम केवल बुद्धि और इंद्रियों से ही काम कर लेते हैं। हम इनसे भी परे जा सकते हैं। बार बार आत्मा का उद्बोधन करना चाहिए। मैं सच्चित, सत, नित्य, शुद्ध, चैतन्य, शक्तिमय आत्मा हूँ, ऐसा बार बार चिंतन करना चाहिए। इससे आत्मा प्रबुद्ध और जागृत होता है और स्वरूप में चमक उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत सुंदर दिन रहा आज। और सुबह से मैं काफ़ी जल्दी उठ गई भी थी और तरंगे तो बहुत स्ट्रेंज थी, बट तो उठते ही मैंने एक ही काम किया, क्योंकि संडे सत्संग होता है तो फिर भारत और बाकी भारत और विदेश का हमारा भिन्न हो जाता है, टाइमिंग बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैंने पूछा, पता किया, तो मुझे यही मिला कि एक जगह मुझे दिखा कि द्वार खोल दिए हैं और दूसरी जगह मुझे मैसेज मिला कि नहीं, मैं अंदर नहीं जा पाई क्योंकि वे रास्ते में खड़े थे द्वार के।
तो फिर सुबह हुई और हमारी रामोपासना हुई। बहुत सुंदर। पेनफुल था, राइट। साधक लोग बहुत पेन्ड थे, मैंने देखा, बहुत पीड़ित रहे। और उसके बाद सत्संग हुआ। सत्संग में मैं जब गई तो बारिश हो रही थी हमारे। मैं अंदर गई और शांत था माहौल, और मुझे कोई तरंग ऐसा नहीं हुई। सत्संग हुआ और प्रभु कहते हैं अमृतवाणी जी में, अरे आंखें तो खोल, देख तो सही। और क्योंकि सुबह सुबह जब मैं 3 बजे उठी हूँ, मुझसे, मैंने चश्मे भी नहीं पहने हुए थे, और वो 3 जो महाराज ने, प्रभु ने लिखवाना शुरू किया प्रार्थनाएं, वो बहुत स्ट्रेंज थी। क्योंकि अभी मैं बस उठी ही थी और मुझे वही संदेश मिला था कि नहीं, मैं बाहर ही बैठी रही। तो और मैं सो के उठी थी, ये नहीं कि मैं जाग रही थी। और मैंने लिखा, वो लिखवाया प्रभु ने। उसमें आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ये चीज है कि हमें घर नहीं बैठना, है ना। प्रभु ने इतनी दया की है, कृपा की है। और विशेषकर जब आपको विशेषकर बोला गया हुआ है कि आपको घर नहीं बैठना, आपको जाना है। फिर अगर हम अपनी मनमानी करके घर बैठते हैं तो फिर प्रभु फिर कहते हैं ठीक है, फिर लीला घट जाती है कोई ना कोई, और हम घर ही बैठ जाते हैं। हमें फिर दर्शन नहीं होते श्री अधिष्ठान जी के। फिर प्रभु को, श्री अधिष्ठान जी को ही आह्वान किया गया था उसमें, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कभी, श्री अधिष्ठान जी महाराज को। और उसके बाद प्रभु गुरुजन को माँ के रूप में आह्वान किया गया, और फिर इस तरह से तो ये चीजें हुई, बहुत स्ट्रेंज थी पर हुई। और फिर सत्संग में प्रभु कहते, अब श्री अधिष्ठान जी तो कहते आंखें तो खोल, देख तो सही। और आप बहुत स्ट्रेंज, बहुत कृपा है कि देखिए कितनी सुंदर कृपा है कि प्रभु कितना लाड कर रहे हैं। और इस तरह से, और फिर महाराज का प्रवचन चल रहा तो अपने आप ही बहुत अविरल अश्रुधारा बहने लग गई अपने आप ही। महाराज का तो सारा प्रवचन मन को प्रबोधन पे चल रहा था, लेकिन अपने आप ही बहने लग गई। तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा है, महाराज साइंस कितने सुंदर दे रहे हैं। भक्ति प्रकाश जी में भी बार बार प्रभु कहें देखना इस तरह से। और तो बहुत सुंदर रहा। थोड़ी देर बाद फिर मैं बाहर आ गई और बाहर आके जॉब किया। सो बहुत सुंदर सत्संग रहा, सब वहीं पर था। तो फिर जब मैं बाहर आई, वापस आई, तो फिर मैंने किया, कॉल किया, खुद कॉल किया। मुझे पता था कि वही साधक जो कल गए हैं उनको कोई संदेश मिला है, तो मैंने किया उन्हें फोन और उनसे स्वयं बात की। तो फिर उन्होंने जो आपको पोस्ट मिला है कि वी आर लेटिंग हर गो इनसाइड एंड अटेंड सत्संग, ये जिस तरह से मुझे संदेश मिला यही लाइन थी। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, आई गेस, क्योंकि मैं इस तरह से नहीं हूँ और भी लोग कई अच्छे जानने वाले मेरे इस तरह से नहीं हैं। तो मुझे हुआ कि कितना टॉर्चरस रहा है 1 वीक। और उन साधिका जी के लिए नो अपॉलॉजीज, राइट, क्योंकि संचालकों ने
इतना अधर्ममय कार्य किया और भी संचालक इसमें जुड़े और there was no apology from the head of the संचालक. They're the head, they're responsible to him. फिर बहुत 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 ऐसा लगा कि बहुत कुछ बताता है ये चीज़ें, जिस तरह से आप कहते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं और जिस तरह से आप हैं, किस तरह से वो चीज़ बहुत बताता है इस बारे में. सो डेफिनेटली एक अनुमान सा होता है. बहुत मुझे तो नहीं थी एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं थी, बट आई गेस बहुत लोगों की थी. पर मुझे जिस तरह से मुझे बहुत अजीब सा था लगा, ये बात थी. बट मेन बात यह है कि उन साधिका जी का अपने श्री रामशरणम में केवल अपना गायन अच्छा करना बहुत कुछ बहुत सुंदर चीज़ लेके आता है. और जो वहाँ के पोजीशन होल्डर्स हैं, उनका बिहेवियर रिपीट ना हो, उसके लिए तो कुछ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और फिर जिस तरह बाकी साधक, ऑब्वियसली वो लो एनर्जी एरिया है बहुत ज़्यादा वहाँ पर. तो मुझसे प्रश्न आया ये, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि क्या अनुपमा, क्या वे साधिका जी कोई गड़बड़ देखेंगी और कुछ ठीक नहीं हो रहा सत्संग में, क्या वे कहेंगी? वेल, मुझसे तो महाराज ने ऐसा काम करवाया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दूसरों ने क्या किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दूसरों ने क्या चीजें की है. महाराज जी डिडंट केयर. महाराज ने काम करवाना है सत्संग का, वो काम करवाना है और बहुत सुंदर फिर वो चलता है. यू डोंट केयर कि तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं है. हमने तो बहुत सुंदर किया, या बिल्कुल ऐसा किसी श्री रामशरणम में कहीं नहीं हुआ होगा आज तक. या इतिहास रचा गया, या इतिहास रचा गया कि जिस तरह प्रवचन पीयूष जी में एग्जाम्पल्स हैं, पुत्र की मृत्यु हो गई और सत्संग कर रहे हैं, ये वैसी सी परिस्थिति है ना. किसी सिरफिरे संचालक ने आपको बाहर निकाल दिया बिना किसी कारण के, कहता मैं कुंडी लगा लूंगा, आपको फर्क नहीं पड़ा, आप जाते गए. यस ऑफ कोर्स फियर है, अभी खुद की ग्रोथ तो बहुत है, राइट. इस तरह से आपको ड्यूटीज से निकाल दिया, बहुत ज्यादा एंटन लेते हैं संचालक की, ड्यूटी 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 देंगे, क्योंकि आई गेस वो इतना बनाया होता है. और फिर लोग उसको वो एक प्रलोभन टाइप आ जाता है. लेकिन देखिए, अगर साधक में चित्तशुद्धि ही नहीं है, या तो फिर वो जो भी गायन कर रहा है वो फिर उस तरह से थोड़ी ना आता है. उसकी चित्तशुद्धि जितनी साफ होगी उतना तरंग उसका छुएगा, है कि नहीं. बिल्कुल. तो ये चीज, क्योंकि आई गेस खुद साधना नहीं की होती या नहीं करते, उनको इस चीज, इस तरह की बात नहीं पता चलती. फिर ड्यूटी 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 इस तरह से किया होता है, मतलब हुआ बनाया होता है. तो फिर तो जब यहाँ पे भी ऐसे किया था तो महाराज ने और फिर ईमेल से निकाल दिया था यार, तो महाराज ने यही करवाया था. आई डोंट केयर. जो महाराज ने काम करवाने जी, वो तो करवाने ही करवाने हैं, वहां से कोई बच नहीं सकता. सो इस तरह का बिहेवियर साधिका जी ने नहीं किया, इस तरह का बिहेवियर दूसरों ने किया है.
हाँ, तो क्या वे सुधार और इस तरह की बात कर पाएंगे? ये उनकी साधना पे डिपेंड करता है। ये हर एक का इंडिविजुअल है, राइट? करना चाहिए डेफिनेटली। अगर महाराज आपको ही दिखा रहे हैं, आप ही रिसेप्टिव हो रहे हैं इन चीजों के प्रति, तो आपको ही दिखा रहे हैं, तो वो दिखाएंगे आपको। और आप क्या उसके प्रति करती हैं वो आपका निर्णय है। ये बात है, आप कुछ करते हैं, चुप रहते हैं, डर जाते हैं, भय करते हैं, या फिर आप आराम से बता देते कि बहन जी आज ऐसे था, बहन जी आज ऐसे कर लीजिए, या बाहर आके सत्संग के बाहर। सत्संग में तो जैसे उन्होंने कहा कि मैंने नोटिस किया कि मुझे बात नहीं करनी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सत्संग में बात नहीं करे। वो भी मुझसे कितनी बार कहा कि वी नीड टू टॉक टू यू, आई कांट टॉक। गुरुजन से नहीं, अनंत कृपा, आई कांट टॉक आफ्टर सत्संग। जाप कर रहे हैं आप जाप में, आप सत्संग अगर अच्छा इतना सुंदर मिला है तो आप उसी में होते हैं। आपका कोई मन नहीं करता कि आप मुख खोल लें, राइट? और अगर खोलेंगे भी गुरुदेव के कार्य खोलेंगे, बस दैट्स इट। सो इसलिए बहुत अच्छा उनको आया कि नहीं, अगर मुझे कुछ कहना है मैं बाद में कह सकती हूँ। यस, बिल्कुल। या सो आपने अगर कहना है, कोई रिसेप्टिव है आपको, और चाहे दूसरे तैयार हैं कि नहीं ग्रहणशील होने के लिए, लेकिन सत्संग के लिए जो भी काम किया जाता है वह निष्काम होता है। स्पेशली जो लोग करते हैं, निष्काम काम करते हैं, जिनको कुछ चाहिए होता है या कुछ, वो अलग, वो वहां मेरी संगति वैसी है, क्योंकि हम स्वामी जी महाराज के ग्रंथ करते हैं तो निष्काम काम होता है, राइट? तो इसलिए यस, डेफिनेटली करते जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा में जो रहते हैं और जो रहना सीखते हैं, तो वो बाहरी परिस्थितियों से जो भी दूसरा करे, आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने चयन है, लेकिन हम तो अपने सत्संग को ग्रो करवाते जाएंगे। और फिर इस तरह के साधक जो निष्काम भाव से जाते हैं, जो इस तरह लगे होते हैं अपना गुरुदेव के लिए जाना, और फिर अपना हर कुछ महाराज के लिए करना, तो उनकी तरंगे अलग होती हैं। जो बाकी गायक होते हैं, बाकी ढोलक इत्यादि वाले, उनकी तरंगे अलग होती हैं। तो इनका वहां पर, क्योंकि अपने आप पे काम कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं, तो फिर इनका अपने आप पे काम कर रहे होते, तो ये आध्यात्मिक तरंगे होती हैं, राइट? तो आध्यात्मिक, आप बैठते ही हैं, बस आपको बैठना ही होता है, और सत्संग सही ढंग से ही करना होता है। बिल्कुल आगे जाके बैठिए, आप अंदर आए हैं, और आपने तो इतिहास रचा है, किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो महाराज ने आपसे करवाया। सो इसलिए आराम से आगे जाके बैठिए, और बिल्कुल जो तरंगे हैं वो आपके गायन से, आपके अपने सबसे वो निकलेंगी, विस्तृत होंगी, और वो छुएंगी, वो दूसरों को प्रेरित करेंगी कि हम अपने आप में सुधार करें। बोलना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा कि हमारा वो हो, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कहीं संशोधन है, कहीं ठीक तरह बैठाना है, कहीं कुछ करना है, वहां पे जरूर बोलेंगे। लेकिन क्योंकि आप इतने उच्चतम स्वामी जी महाराज की संगति से डायरेक्ट जुड़े हैं, तो फिर वहां पर वो तरंगे लेके जाना बहुत मायने रखता है, राइट? और फिर बाहर सत्संग करना बहुत सुंदर है। सो इसलिए संचालक और बाकी जिनको इतना ज्यादा पता नहीं है, वो बेशक कहें कि अरे इस चीज को नहीं हाथ लगाना, इस चीज को नहीं हाथ लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो चीज साधिका जी ने की है, जिस चीज से वे गुजरे हैं, उन्हें कोई लगाने लगाने की जरूरत नहीं है। वो बैठे बैठे ही उनकी तरंगे बहुत सुंदर है। पर इसमें हमें प्रभु का साक्षी और गुरुजनों का कहना मानना, निरंतर रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आत्मा में जब हम रहते हैं
तो हम जो काम करवाने होते प्रभु ने वो हम करते जाते। That's right. Yeah. आइए हम सीधे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।